कर दिया। हाँ भाई, अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। तो उससे पहले हमको एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखो, एथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, CH3COOH। अब बात अगर हम करें इसकी प्रॉपर्टीज की, किसकी बात करें, प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टीज क्या निकल के आती है कि एथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। दूसरी अगर प्रॉपर्टी हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एथेनोइक एसिड जो है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 290 डिग्री केल्विन। फिर उसके बाद बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट तो क्या हो गया, 391 केल्विन। फिर उसके बाद बात करें कि एक और अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो एथेनोइक एसिड जो है उसका 5 से 8%, कितना, 5 से 8% जो होता है वो क्या कहलाता है, वो वाटर के अंदर अगर डाइल्यूट कर दिया जाए, 5 से 8% को वाटर में डाइल्यूट कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, विनेगर। क्या आता है, विनेगर। और एक नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, क्या, कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो क्या, एसिटिक एसिड। कौन सा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बोल सकते हो, एथेनोइक एसिड बोल सकते हो। तो एथेनोइक एसिड के 5 से 8% अगर वो किस में डाइल्यूट कर दिया है, वाटर में, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, विनेगर। और विनेगर जो है वो क्यों यूज किया जाता है, प्रिवेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब वो जल्दी खराब नहीं होता। फिर अगर उसकी बात करें कि एथेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट वो कितना होता है, 290 डिग्री केल्विन होता है। अगर इसको सेल्सियस में चेंज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो एथेनोइक एसिड होता है वो विंटर के टाइम में ये क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। इसलिए इसको ग्लेस्टर एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लेस्टर एसिटिक एसिड। बस लगभग यही चीजें हैं। फिर उसके बाद है रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड। क्या है, रिएक्शन। भैया ये ढंग से सुनना। पहला है एस्टरिफिकेशन। क्या है, एस्टरिफिकेशन, मतलब एस्टर बनाना है। क्या बनाना है, एस्टर। तो ध्यान से देखो भाई, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एस्टरिफिकेशन। तो तुमको कल और आज पढ़ाए हुए दोनों फॉर्मूले आने चाहिए। कल किसका पढ़ाया था, एथेनॉल का। आज किसका पढ़ा रहे हैं, एथेनोइक। दोनों फॉर्मूला आने चाहिए, लिख दो। क्या, C2H5OH प्लस CH3COOH हो गया। अब मैं क्या करना है, CH3COOH किसका है, माइनस का, और H किसका है, प्लस का। C2H5 किसका है, प्लस का, और OH का है, माइनस का। प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास, और प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास। इधर है इधर है H और इधर OH। तो बताओ क्या बनेगा, H2O। अब यहाँ पे आ जाओ, CH3COO क्या है, CH3COO। इधर क्या है, C2H5 लिखा, C2H5। और यही क्या होता है, एस्टर। क्या होता है, क्या काम आता है ये, क्या काम आता है, स्मेलिंग एजेंट बनाने में, या फिर स्वीटनेस को बढ़ाने में। उसमें किसका यूज किया जाता है, एस्टर का। दूसरा एग्जाम्पल देखो मेरे पास कौन सा है, इसी का ही है भाई, एस्टर है। एस्टर से मेरे को वापस क्या बनाना है, C2H5OH। क्या बनाना है, C2H5OH। तो क्या करते हैं, NaOH से रिएक्शन करवा देते हैं। किससे करवा देते हैं, NaOH। इधर देखो भाई, लिखा हुआ है CH3COOC2H5। इसकी मैं रिएक्शन करा दूं किसके साथ, NaOH के साथ। तो देखो क्या बन जाएगा, इधर देखो, CH3COO, ठीक है, बन गया CH3COO। देखो अपन को याद कुछ भी नहीं रखना है, CH3COO कहीं का था, माइनस, C2H5 किसका था, प्लस,
Na का है माइनस और ये किसका है प्लस। माइनस के साथ कौन जाएगा प्लस और प्लस माइनस के साथ कौन जाएगा प्लस। तो देखो CH3COO क्या आएगा Na प्लस इधर क्या है OH और इधर क्या है C2H5 तो क्या बन गया C2H5OH। बताओ क्या मैंने एस्टर से वापस एल्कोहल बना दिया क्या। ये भी पूछ सकता है बीच में से अगर कोई क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे ही बना सकता है क्या कि मेरे पास एस्टर है और एस्टर से वापस क्या बना के दिखाओ एल्कोहल बना के दिखाओ। समझ में आ गया। अब देखो फिर उसके बाद मेरे पास है दूसरा रिएक्शन विद बेस। क्या है रिएक्शन विद बेस। कुछ नहीं करना भैया किसकी रिएक्शन करानी है बेस की NaOH तो बेस हो गया ना। किसके साथ रिएक्शन करानी है। हाँ मैं यही सोच रहा था भाई कोई एस्टर बोल दे देगा। हाँ तो दूसरा क्या है भाई NaOH के साथ में करानी है। किसके साथ में NaOH। तो देखो सबसे पहले किसके साथ करानी है एथेनोइक का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH प्लस क्या लिख दूं NaOH। अब एक बात बताओ CH3COO इतनी देर से क्या कर रहे थे माइनस, ये क्या कर रहे थे प्लस, ये क्या कर रहे थे प्लस, ये क्या कर रहे हैं माइनस। ये है ये किससे रिएक्ट करेगा प्लस से। तो बताओ क्या बनेगा CH3COONA प्लस क्या हो जाएगा H2O और इसका क्या नाम है सोडियम एथोक्साइड। क्या नाम है सोडियम एथोक्साइड। क्या नाम है सोडियम एथोक्साइड। क्या नाम है दो रिएक्शन याद हो गई। पहली रिएक्शन में अपन ने क्या किया एथेनॉल लिया एथेनोइक से रिएक्शन करवाई क्या बन गया ईस्टर। अब एस्टर को जैसे ही NaOH के साथ में रिएक्शन कराई तो वापस क्या बन गया एल्कोहल। ये तो पहली रिएक्शन थी। दूसरी रिएक्शन क्या थी एथेनोइक एसिड की रिएक्शन हम किससे कराएंगे किससे बेस से NaOH से कराएंगे तो क्या बन गया सोडियम एथोक्साइड। तीसरी रिएक्शन आओ भाई रिएक्शन विद कार्बोनेट। क्या दे रखा है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो भाई बताओ किससे साथ करानी है। वेरी गुड CH3COOH किसके साथ कराऊं कार्बोनेट बोला है तो कार्बोनेट के साथ हमेशा क्या आता है सोडियम कार्बोनेट तो क्या आएगा Na2CO3। अगर किसी को थोड़ा सा भी याद है ना कि जब मैंने कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CO2 प्लस H2 लिख दिया प्लस। अब देखिए क्या बचता है यहाँ से बताओ पूरा का पूरा CO2 गया यहाँ से एक O बचा। यहाँ से क्या है H है मेरे पास और कितने H यहाँ से दो ले लेते हैं यहाँ से 2 H ले लेते हैं। यहाँ से कहीं से भी ले लो या अरे ये पड़े ना पड़े बहुत सारे हमारे पास क्या दिक्कत है। यहाँ से ले लो 2 H यहाँ से ले लो हो गया। अब बताओ क्या बचा है यहाँ पे एक तो बचा कार्बन बचा गया हाँ CH3 ठीक है COONA ये लो ये बचा ठीक है। फिर उसके बाद इसको बैलेंस कर रखा है यहाँ पे 2 लगा रखा है और यहाँ पे 2 लगा रखा है हो गया बस काम। फिर उसके बाद मेरे पास ये तो किसके साथ थी कार्बोनेट। अब बताओ किसके साथ कराऊं हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेम रिएक्शन है कुछ नहीं करना। यहाँ पे लिख दिया CH3COOH प्लस NaHCO3। अब कुछ भी अब है ना बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है डायरेक्ट लिख दो CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2। बताओ डबल 2 भी लगाने की जरूरत नहीं है अब तो बैलेंस है ये पूरा। ऊपर 2 लगाना पड़ा था यहाँ 2 लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये सारा हो गया। अब आ जाओ भैया सोप और डिटर्जेंट पे। किस पे आ जाओ सोप और डिटर्जेंट। मैं जो बोल रहा हूँ बस वो चीज याद रखना तुम तो। सोप जो होते हैं वो सोडियम कार्बोनेट के या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। इसका मतलब क्या है भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है यही है कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। तो CH3COO लिख दिया H। अब H की जगह उसने एक H हटा उसकी जगह क्या लगा सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बन चेन।
तो सोडियम का मतलब लिख दो Na और यहाँ पे CH3COO क्या लिख दो K। ये दोनों अगर दिख जाए तो मतलब समझ लेना ये क्या है, सोप है। ये क्या है, सोप। फिर उसके बाद में एक ये याद रखना है डिटर्जेंट का। किसका याद रखना है, डिटर्जेंट। किस डिटर्जेंट जो होता है वो क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेट एंड अमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयन। इसका मतलब क्या है भाई, ये तुमको ऐसे मिलेगा, देखो लिखा हुआ NH4Cl या फिर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा NH4Br। हाँ ये मिलेगा। और अगर सल्फोनेट के रूप में मिलेगा तो ऐसे मिलेगा SO3Na। ठीक है, सल्फोनेट और अमोनियम। अमोनियम तो देखो ये रहा NH4, अमोनियम हो गया NH4 अमोनियम। अगर सल्फोनेट के रूप में मिलेगा तो ऐसे मिलेगा, और अगर अमोनियम के रूप में मिलेगा तो ऐसे मिलेगा क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में। ठीक है, अब देखो आगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जो हार्ड वाटर होता है ना, हार्ड वाटर, कौन सा वाटर, हार्ड वाटर, बताओ इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होता है इसके अंदर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अगर हार्ड वाटर की रिएक्शन सोप के साथ करा दी जाए, किसके साथ करा दी जाए, सोप, तो एक अनसोलेबल या इनसोलेबल सब्सटेंस बनेगा जिसको क्या बोलते हैं, स्कम। क्या बोलते हैं, स्कम। और जो स्कम है वो क्या होगा, हमारे जो कपड़े हैं उनके ऊपर एक वाइट सब्सटेंस क्या कर देगा, छोड़ देगा। जबकि अगर हार्ड वाटर की रिएक्शन हम डिटर्जेंट के साथ कराते हैं तो वो कोई इनसोलेबल सब्सटेंस नहीं देता, सोलेबल देता है। क्या देता है, सोलेबल। तो क्या हो जाता है, वो घुल जाता है उसके अंदर, तो वो क्या नहीं देगा, स्कम नहीं देगा। मतलब इजीली क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। बस ये बात है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, मिशेल फॉर्मेशन। मिशेल फॉर्मेशन को ढंग से समझ लेना भाई, आ सकता है इस साल। दो चीज बता रहा हूं, एक तो मिशेल फॉर्मेशन और एक क्या था, क्या था रे, क्लीनिंग प्रोसेस। क्या, क्लीनिंग प्रोसेस। सबसे पहले आ जाओ मिशेल। इधर देखो भाई, ये मेरे पास एक ऑयल या डर्ट है। क्या है, ऑयल या डर्ट। अब जब ऑयल और डर्ट होता है ना, और जैसे इसके ऊपर एक सोप सॉल्यूशन डालते हैं, ऐसे सोप सॉल्यूशन होता है। मतलब देखो इधर, ये ऑयल और डर्ट है, इसके ऊपर सोप सॉल्यूशन डाल दिया। एक पार्ट तो वो है जो मेरे हाथ से टच है, मतलब ऑयल से टच है, और एक पार्ट वो जो है वो ऊपर है। सेम वैसे ही ये ऑयल है, ये सोप का पार्ट है, उसमें एक पार्ट तो ये इससे टच है और एक पार्ट का है ऊपर वाला पार्ट तो जो है वो सोडियम है Na+, और ये वाला पार्ट जो है वो COOH मतलब कार्बोक्सिलिक है। समझ में आ गया। अब इधर देख, ऐसे ही बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है ऐसे। ये लो, हो गया। अब सुनो, अब जैसे ही एक पार्ट तो इससे टच और एक है ऊपर, जो इससे टच है ना उसको तो हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, और ये जो पीछे वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मिलके एक क्या बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्नामेंट, क्या बोलते हैं, क्लस्टर। क्या बनाते हैं, क्लस्टर। ये जो क्लस्टर बनता है इसी को क्या बोलते हैं, मिशेल। क्या बोलते हैं, मिशेल। और क्लीनिंग प्रोसेस के अंदर इतना सा है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, क्लस्टर बनता है, तो ये वाला पार्ट तो जो इसको क्या करता है, दूर जाने की कोशिश करता है, और ये वाला पार्ट कहाँ ले जाता है, आगे की तरफ। ऐसे मिलके ये इसके अंदर डाइल्यूट हो जाते हैं, ऑयल और डर्ट। और क्या बना, और ये जितना भी ऑयल और डर्ट है वो अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है, और धीरे धीरे सारा ये क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, क्लीनिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, क्लीनिंग प्रोसेस। यहाँ अपना लेसन नंबर 4 क्या हो गया, खत्म।
कल से हम चालू करेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स में चालू करेंगे हम लेसन नंबर 9। कौन चालू करेंगे? 9। तुम बोलोगे वो भी कर देंगे, बोलो। बायो लास्ट में करेंगे, याद रहेगी नहीं, फालतू में क्या मतलब है बात, अभी कराएंगे फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा तेरे को लास्ट है। हाँ कोई सा भी कर देंगे, या तो इलेक्ट्रिसिटी, भाई मैं लाइन से सोच रहा हूँ तो लाइन से, इलेक्ट्रिसिटी। ये बंद कर दे।